Question number 6. Find the volume and the area of the surface. The solid generated by the revolution of the area enclosed by the lemniscate r square is equal to a square cos 2 theta about the initial line. Solution है required वॉल्यूम फाइंड करने और एरिया फाइंड करने गिवन कर्व्स उनकी r square is equal to a square cos 2 theta given है lemniscate in algebraic geometry is any several diagram 8 और shaped 5 shape curve. ये जो हमारी 5 shape curve lemniscate कहलाती है, ये जैसे हमारी ड्रॉ की थी लेमिना 1 और 2 ड्रॉ करने के बाद आती है, इसी तरह से ये भी रोटेट करते हुए lemniscate शेप है. ये शेप जो होती है कंटूर इंटीग्रेशन कहलाती है इज इक्वल टू सर्कल अबाउट सर्कल 4/3 कॉमन ले लेंगे 0π/4 a क्यूब वैल्यू ऑफ r क्यूब रूट लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे और अगेन 3 से प्रोडक्ट कर देंगे क्यूब बोथ साइड क्यूब ले लेंगे a क्यूब एंड cos 2 थीटा 3/2 sin थीटा d थीटा is equal to 4a cube 3 0π/4 2 cos square theta minus 1 3/2 sin theta. अब यहाँ √2 को हम cos थीटा पुट करेंगे इज इक्वल टू z माइनस एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे -2 √2 sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू dz p इज इक्वल टू 4.3 pi a cube 1 √2 1 upper limit and lower limit z square minus 1 3/2 as it is minus dz upon √2. This will interchange the upper and lower limit. माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 4 pi a cube 3 √2 1 √2 z square minus 1 3/2 dz. अब लेट I इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 1 3/2 dz. फर्स्ट फंक्शन हम 1 को लेंगे, सेकंड फंक्शन 1 को लेंगे और एंड 1 z स्क्वायर माइनस 1 3/2 को सेकंड फर्स्ट फंक्शन लेंगे बाय पार्ट्स. फर्स्ट की इंटीग्रेशन z स्क्वायर माइनस 1 3/2 माइनस z 3 पावर सेकंड की फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन 3/2 z स्क्वायर माइनस 1 1/2 2z z इंटू z स्क्वायर माइनस 1 3/2 माइनस 3 z स्क्वायर माइनस 1 1/2 dz. अब यहाँ से हम इसे प्लस और माइनस करेंगे 1 ऐड करने से और माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अगेन से 1 आ जाएगी फॉर्म और इसे प्रोडक्ट होकर z स्क्वायर माइनस 3/2 पावर dz माइनस 3 z स्क्वायर माइनस 1 से प्रोडक्ट होगा 1/2 dz. अब दिस -1 इज इक्वल टू आई के इक्वल आ गया, इसे हम आई फिर से रिप्लेस कर देंगे और ये 4i बन जाएगा. 4i हमारा कोएफिशिएंट हो गया है z इंटू z स्क्वायर माइनस 1 3/2 माइनस 3/8 z स्क्वायर माइनस 1 1/2. अब ये जो हमारी इंटीग्रेशन रह गई है इसे हमने इस तरह से करना है I1 कहना है और अगेन से z जो है हमारा कोफिशिएंट फर्स्ट सेकंड फंक्शन 1 और फर्स्ट फंक्शन z स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट है एंड स्क्वायर रूट z माइनस इंटीग्रल z इंटू z स्क्वायर माइनस 1 1/2 dz माइनस आ गया है और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा z जो है पावर में से 1 डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास आ जाता है z एंड 2z स्क्वायर 2z स्क्वायर z इंटू z जब इस पावर से माइनस डिक्रीज करके आए हैं तो नीचे आ जाती है और ये जो हमारी है z स्क्वायर कर देगा इसे z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर माइनस 1. अब हम यहाँ पे इसे जब -1 और +1 करेंगे इसे डिवाइड होकर इसे 1 और -1 1 कर देगा
जेड माइनस वन केस आ गया I1, ये टू I1 हो जाएंगे। अब नाउ जेड इंटू जेड स्क्वेयर माइनस वन होल्ड कॉफिशेंट आ गया -1 लॉग ऑफ ओनली आई से 1 अपॉन जेड स्क्वेयर -1 इंटू स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट हमने देखा कि साइन स्क्वेयर के इक्वल आता है और कॉस साइन और कॉस से मतलब मीन्स के इन्हें साइन स्क्वेयर में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कॉस स्क्वेयर इस जेड को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जेड इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। फिर हम इसे कॉस स्क्वेयर थीटा और सीकेंट के सीकेंट स्क्वेयर थीटा में हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी। जेड स्क्वेयर -1 अंडर रूट 2 कॉस थीटा -1। अब I1 लिया है, इस तरह हम इसे अलहदा से भी कर सकते हैं, मतलब साइन स्क्वेयर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा। कॉस स्क्वेयर थीटा को जब हम 1 लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा एंड सीकेंट थीटा डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे। दिस इज अ स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा tan थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब ये इसकी इंटीग्रेशन tan की सीकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा tan थीटा प्रोडक्ट हुआ है। डिनोमिनेटर और डिवाइड 1 log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। इस डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा और में हम कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी इंटीग्रेशन इन log x प्लस अंडर रूट इन दोनों स्क्वायर यहाँ देखिए जैसे cos थीटा इज इक्वल टू जेड है, इसी तरह सीकेंट थीटा को हमने जेड और z+1 में स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। tan थीटा जो होता है इस रिप्लेस बाय जेड सीकेंट प्लस आई एंड I1 किया है, इसी तरह से ये भी जेड प्लस tan को हम कंसिडर कर लेते सीकेंट थीटा और एंड सीकेंट स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर होता है। ये ओनली है, सो हम जेड इन प्लस जेड स्क्वायर -1 hence v is equal to 4 3 5 a cube under root 2z into z square -1 and 3/2/4। ये जो हमारा 4 था, ये जो I2 हमने फाइंड किया है I1 एंड I2 गेन, इसे प्रोडक्ट करते हुए 3/2 8 हो गया होल से। क्या यहाँ हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल cos थीटा इज आल्सो z इक्वल टू z होता है। अब रिटर्न करेंगे वैल्यू साइन और थीटा में हमने यहाँ सेकेंड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, cos थीटा जेड स्क्वायर -1 इंटू साइन थीटा आ जाएगी। साइन थीटा कोटेंजेंट थीटा में आता है लॉग कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, साइन लेंगे तो सेकेंड क्या आएगी और सेकेंड लेंगे तो कंसिडर करेंगे हाफ एंगल के लिए। देन यहाँ पे जो हमारी ये रहती है जेड स्क्वायर -1 स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। हम इसी में जेड में ही इसे कंसिडर करते हुए सीकेंट और कोसेकेंट या कोसेकेंट कर लें या फिर सीकेंट थीटा कर लें। माइनस आती है, कोसेकेंट करेंगे तो माइनस आंसर आता है ओनली होल माइनस कोटेंजेंट है सेकेंड।
टेंजेंट पॉजिटिव होती है सेकंड। अब यहाँ आप इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज सेकेंड फंक्शन की, और ये सिंप्लीफाई कर किया यहाँ पे होगा 2, ठीक है। लॉग अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हुए √2 0 कर देगा, ठीक है। इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए ये अपर लिमिट √2 -1 3/2 -3/8 √2 2 -1 1/2 log √2 + 1 सिंप्लीफाई किए लॉग 0 हो जाएगा, जब 1 हो जाएगा √2 4 3/8 √2 log √3/2 और यहाँ 3/8, ठीक है। और ये जो हमारी 3/8 फॉर्म है, यहाँ से भी प्रोडक्ट होगी, यहाँ 3/2 जब होल कॉमन लेंगे 4 कट करेंगे तो यहाँ 3/2 प्लस माइनस है 3/8 प्लस कर देगा, लेफ्ट साइड पे 3/8 कॉमन था। इस इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हुए कॉमन लेते हुए √2 2 कॉमन ले लेंगे, 3 √2 से कट कर देंगे। लॉग यहाँ पे √2 लॉग √2 + 1 माइनस 1/3 2 2 कॉमन एंड 2 से कट हो जाएगा, -1/3 लेफ्ट द आंसर। सरफेस एस इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2 0 π/4 2 π r sin थीटा ds 4 π 0 π/4 r sin थीटा ds अपॉन d थीटा डॉट d थीटा ds अपॉन d थीटा इज इक्वल टू √r² प्लस dr अपॉन d थीटा होल स्क्वायर। फार्मूले में हम इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर की जब हम इंटीग्रेशन की थी तो डी थीटा एस इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये आर जो है इसके हम इंटीग्रेशन करेंगे, आर पावर में से 1 डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव टी आर डी थीटा आर इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर कर लेंगे। आर की वैल्यू क्या आती है, ए कॉस 2 थीटा और इंटीग्रेशन आर स्क्वायर हमें गिवन है ए स्क्वायर और 2 थीटा, यहाँ से हमें तो स्क्वायर रूट से कट कर देंगे 1/2 ए कॉस 2 थीटा इक्वल टू आर टी आर बाई डी थीटा करेंगे। ये स्क्वायर ए ओनली रह जाएगा और ये √2 डी आर डी थीटा इज इक्वल टू ए पावर एंड कॉस थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। डी एस का फॉर्मूला है आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा और डी आर डी थीटा करेंगे प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। थीटा हमारा कैसे आता है साइन 1 थीटा डी आर डी थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायरिंग आर फाइंड कर लिए। आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होती है, ए
एज इट इज़ कॉस थीटा पावर पावर में से 1 डिक्रीज 1/2 -1 पावर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है, ऑन प्रोडक्ट 2, ठीक है, 2 से कट कॉस थीटा जब हमारा माइनस होगा पावर में से तो हमारी आ जाएगी कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 2 से कट ए, ठीक है, डी आर अपॉन डी थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम प्लेस करेंगे, ए कॉमन कॉमन से 1 हो जाएगा और यही लेफ्ट रह जाएगा 1 अपॉन ए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 1, 1 इंटू 1 1, इस फिर यहाँ से प्रोडक्ट दिस वन ए कॉमन ए बाहर आ जाएगा और ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा बाहर से इक्वल टू 4 पाई 0 पाई बाय 4 ए अंडर रूट कॉस में फार्मूला आर साइन थीटा डी एस पॉन डी थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे, अंडर रूट कॉस 2 थीटा की वैल्यू आर है, ए जो फर्स्ट वाली हमारी थी स्क्वायर रूट लेने से आई थी साइन थीटा इज अपॉन ए कॉस थीटा से कट हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू पाई, इसमें अपर और लोअर पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करेंगे गिवन कंडीशन में 1/2 अंडर रूट 2 -1 4 -2 अंडर रूट 2 पाई ए स्क्वायर हमारा कॉमन आंसर आ गया।